अयोध्या में 16 साल की नाबालिग लड़की के गैंगरेप और उसके गर्भवती होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में 65 साल का सपा नेता मोहित खान और उसके बेकरी में काम करने वाला राजू आरोपी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दखल के बाद 2 दिन के अंदर ही मोहित खान की बेकरी और उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर के जरिए ढा दिया गया। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश में कई सारे रेप हो चुके हैं, लेकिन किसी भी मामले में आरोपी का घर नहीं ढाया गया, क्योंकि वो आरोपी ना मुसलमान था ना ही सपा का नेता। पिछले 2 महीने में मेरठ, फतेहपुर, बदायूं, उन्नाव, हरदोई समेत यूपी के कई इलाकों में माइनर से रेप की घटना सामने आई। इनमें से कुछ घटना रेप के बाद हत्या की भी थी, लेकिन किसी भी मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। ये मामले सदन में नहीं उठाए गए, ना ही इन मामलों में परिवार वालों से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। यहाँ पर सवाल यही है कि एक ही जुर्म के लिए अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सजा क्यों? सवाल यही उठ रहा है कि इस घटना के पीछे योगी सरकार गंदी सियासत क्यों कर रही है। रेप के 75 दिन के बाद जब लड़की के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई, उसके बाद ये मामला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया गया, क्योंकि इस मामले में आरोपी सपा का नेता और मुसलमान हैं। इसलिए इस मुद्दे को बाकी मुद्दों से ज़्यादा तूल दिया जा रहा है और राजनीति की जा रही है। मोहित खान, जिसकी बेकरी प्रॉपर्टी को रेप के आरोपों के बाद बुलडोजर से ढा दिया गया, उसके परिजनों का कहना है कि लड़की मोहित खान के बेकरी पर अक्सर आती जाती थी और नौकरी करने वाले राजू से उसका अफेयर था। राजू इस बात को पुलिस थाने में चीख कर बता भी रहा है कि मोहित का इन चीज़ों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मोहित सपा से जुड़े हैं, मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें फंसाया गया। इस मामले में उनका नाम जबरन जोड़ा गया। यही नहीं, मोहित खान का परिवार डीएनए टेस्ट की भी मांग कर रहा है, ताकि सच सबके सामने आ सके। अयोध्या गैंगरेप केस में सियासत तेज हो गई है। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने पीड़िता के साथ न्याय की मांग की। अखिलेश ने कहा कि इस मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार में संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। 1 अगस्त को सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के दौरान ये मुद्दा उठाया था। अयोध्या के पीड़ित परिवार से शुक्रवार 2 अगस्त को सीएम योगी ने मुलाकात की और उन्होंने परिजनों को ये आश्वासन दिया कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगले दिन प्रशासन अपने सुरक्षा बंदोबस्त के साथ मोहित खान के घर पहुंच गई। सुबह A1 नाम की उसकी बेकरी सील कर दी गई, फिर उसे ढा दिया गया। टीम उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी ढाने पहुंची थी, लेकिन वहां किराए की दुकानें उठी थी। इसके बाद टीम ने नोटिस लगा दिया। दुकानदारों ने कॉम्प्लेक्स खाली किया, फिर उसे भी ढा दिया गया। इससे पहले इस केस में भदरसा नगर पंचायत चेयरमैन राशिद खान पर भी एफआईआर दर्ज की गई। उन पर पीड़ित परिवार को सुलह के लिए डराने धमकाने और प्रेग्नेंट बच्ची को गर्भ गिराने के लिए दबाव बनाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आरोपी मोहित खान और राजू को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में जुमे को सीएम योगी के निर्देश पर थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर रजत शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। जिस मामले को इतनी सियासी गर्माहट मिल रही है, इसके बारे में भी बात करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला पूरा कलंदर क्षेत्र के एक गांव का है। पुलिस के मुताबिक 75 दिन पहले लड़की मजदूरी के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। वो मोहित खान की बेकरी के सामने से गुजर रही थी, तो उन्होंने कहा कि बेटी टोस्ट घर ले जाओ। लड़की पहले भी उनकी दुकान पर आती जाती रहती थी, इसलिए उस दिन भी चली गई। उसके जाते ही मोहित खान के नौकर राजू ने उसे पकड़ लिया। चिल्ला न सके इसलिए उसका मुंह दबा दिया। वह दोनों दुकान के अंदर उसे खींच कर ले गए और वहां मोहित खान ने उसके साथ रेप किया और कुछ दूरी पर खड़ा राजू मोबाइल से वीडियो बना रहा था। जब सब कुछ हो गया तब राजू ने उसे अश्लील वीडियो दिखाई और फिर राजू ने भी लड़की के साथ रेप किया। फिर दोनों ने उसे धमकाया कि ये वीडियो वायरल कर देंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। इसके बाद वो चुपचाप घर आ गई और किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। पीड़िता की मां ने कहा कि इस घटना के 60 दिन के बाद बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में दर्द उठने लगा। जब हम लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने चेकअप किया और हमें बताया कि वो प्रेग्नेंट है।
इसके बाद बेटी ने रोते हुए पूरी बात बताई। जब हम मोइन के पास गए, शिकायत की, तो उसने दवा कराने के लिए 2000 रुपये दे दिए और कहा कि इलाज करा लो, बच्चा गिराने की दवा मिलती है। ये सब होता रहता है। जब हमने पूछा कि तुम्हारा नौकर राजू कहाँ है, तो मोइन ने कहा कि वो अब हमारे यहाँ काम नहीं करता। पीड़िता की मां ने कहा कि हम लोग गरीब घर के हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।